जो रिलीजन है ना, मैं अंग्रेजी और उसके रूट वर्ड्स के बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन रिलीजन शब्द धर्म का रूपांतरण नहीं है, पर्यायवाची शब्द तो नहीं है, इसका सिनोनिम नहीं है। धर्म शब्द एक अलग चीज है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी भाषा में कहूँ तो डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये धर्म है। तो योगेश भारद्वाज, इनको आप जानते होंगे, ये कह रहे हैं कि धर्म और रिलीजन एक नहीं होता है। और ये बात योगेश भारद्वाज के मन में नहीं, जबकि सामान्य हिंदू भी ऐसा ही सोचने लगा है कि धर्म रिलीजन नहीं है। रिलीजन तो बाहर के लोगों ने बनाया है और हिंदू धर्म है, और धर्म कुछ रिलीजन से हटके होता है या कुछ अलग है, कुछ विशिष्ट है इसमें। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या रिलीजन कुछ अलग है धर्म से, या धर्म और रिलीजन सेम ही है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि रिलीजन की परिभाषा क्या है और क्या उस परिभाषा के अंदर हिंदू धर्म फिट होता है या नहीं फिट होता है। अगर उस परिभाषा के अंदर हिंदू धर्म फिट हो जाता है या उस परिभाषा के अंदर ही हिंदू धर्म आ जाता है, तो ये कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि धर्म को रिलीजन नहीं कहा जा सकता। तो पहले तो रिलीजन की परिभाषा देखेंगे, क्या वह धर्म के ओवरऑल कंसेप्ट से कहीं भी डिसएग्री करता है, कहीं भी वह विरोध दिखाता है। अगर ऐसा होता है तब हम यह कह सकते हैं कि रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता। तो मैंने सर्च किया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिलीजन, तो इसका क्या मतलब है, तो निकल के आया द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स। ठीक है, ईश्वर में भरोसा होना, एक ईश्वर में भरोसा होना, ये एक बिलीफ है, एक फेथ। इस तरीके से वह तो या तो एक ईश्वर हो सकता है, गॉड हो सकता है, जैसे कि इस्लाम में होता है कि एक ईश्वर पर भरोसा, या बहुत सारे ईश्वर पर भरोसा आप कर सकते हैं, जैसे कि हिंदुओं में होता है। ठीक है, तो दोनों केस में या तो वह ईश्वर निराकार हो सकता है या साकार हो सकता है, दोनों ईश्वर। ठीक है, तो इस प्रकार के, क्योंकि गॉड जो होता है वह साकार और निराकार दोनों ही होता। तो यदि ऐसा कोई बिलीफ है, आपको भरोसा है एक ईश्वर में जो कि साकार अथवा निराकार है, या एक ईश्वर है अथवा अनेक ईश्वर है, तो एंड द एक्टिविटी आर कनेक्टेड विद द वर्शिप ऑफ देम, और जो आप कुछ भी क्रिया करते हो उसके लिए वह एक तरह से पूजा के रूप में, उसकी वर्शिप करने के लिए। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो जो उससे कनेक्टेड है, इसका मतलब कि आप रिलीजियस हो। इन द टीचिंग ऑफ स्पिरिचुअल लीडर, या किसी भी धार्मिक नेता के लिए, या उसकी बात को मानना। तो ये तो अथवा में लिखा हुआ है। ये जो बातें लिखी हुई है, ये बात जो है हिंदू धर्म पर एकदम लागू होती है, क्योंकि जो हिंदू लोग होते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, वह एक ईश्वर और अनेक ईश्वर में भरोसा करते हैं। विभिन्न सेक्ट में अलग अलग बातें हैं, जैसे कि आर्य समाज वाले एक ईश्वर मानते हैं, निराकार मानते हैं, और जो लोग हैं वह अनेक ईश्वर मानते हैं, निराकार साकार दोनों मानते हैं। तो बाय डेफिनेशन रिलीजन धर्म ही होता है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म को रिलीजन कहा जा सकता है रिलीजन के डेफिनेशन के हिसाब से। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप किसी एक गॉड या अनेक गॉड में बिलीव करते हो, वो गॉड साकार है निराकार है फर्क नहीं पड़ता है, आप उसकी पूजा करते हो किसी भी विधि द्वारा। ठीक है, विधि अनेक हो सकती है, जैसे कि इस्लाम में पूजा करने की विधि अलग हो सकती है, हिंदुओं में पूजा करने की विधि अलग हो सकती है, हिंदुओं में विभिन्न सेक्टों में पूजा करने की विधि अलग हो सकती है, फिर भी आप जो है हिंदू धर्म को रिलीजन कह सकते हैं। तो रिलीजन के डेफिनेशन के अंदर हिंदू धर्म आ जाता है, इसलिए हिंदू धर्म को रिलीजन कहा जा सकता है। योगेश भारद्वाज यह कहते हैं कि रिलीजन धर्म नहीं है, यह पूरी एक भ्रामक जानकारी है। लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि वो अपने धर्म को रिलीजन से अलग माने, या ऐसा माने कि रिलीजन तो कुछ तुच्छ चीज है या अलग चीज है, हम तो सुपीरियर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग चीज है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य अकर्तव्य। धर्म का अर्थ है कर्तव्य अकर्तव्य, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। तो क्या अन्य जो धर्म है जैसे कि इस्लाम, तो क्या उसमें कर्तव्य अकर्तव्य नहीं है, डूज एंड डोंट्स नहीं है? एकदम है। कुरान क्या है और हदीस क्या है, उनकी शरीयत क्या है, रूल्स है कि क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसे पूजा करनी है, तभी तो वो वैसे पूजा करते हैं क्योंकि उनके शास्त्रों में वो बात लिखी हुई है, उनके किताब में वो बात लिखी हुई है। तो वो भी तो कर्तव्य है, वो तो ड्यूटी है उनकी। उसको भी हम रिलीजन कहेंगे, जैसे हिंदू धर्म को रिलीजन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि धर्म में कर्तव्य अकर्तव्य होता है। उस हिसाब से तो कुरान और इस्लाम भी धर्म हो गया।
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपकी भाषा में कहूँ तो डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। कौन सी दुनिया में ऐसी धार्मिक किताब है जो ये बात नहीं बताती है? सारी धार्मिक किताबें ये बात बताती है। तो आप कहते हो कि नहीं केवल हिंदू ही धर्म है बाकी सब रिलीजन है, ऐसा तो नहीं होगा ना। यदि आप अगर ये नियम सेट करोगे कि कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है वह धर्म है, फिर तो सभी लोगों को हम धर्म कहेंगे, सभी धर्मों को, जो भी रिलीजन है सभी को धर्म कहेंगे, जो भी सेक्ट है दुनिया में, ठीक है। उस हिसाब से या तो फिर रिलीजन भी धर्म हो ही जाएगा, क्योंकि सभी धार्मिक है और सभी अलग अलग धर्म है, उसी को हम रिलीजन भी कहते हैं। ये धर्म है, यही मॉरलिटी है और यही मोरालिटी है। बहुत सारी मोरालिटी जो है शास्त्रों के बेस पर आती है, यही तो मॉरलिटी है। मुझे इस मनुष्य समाज में रहते हुए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी का नाम धर्म है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन ये तच्चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। 4 धर्म के लक्षण श्रुति स्मृति सदाचार, और जो स्वयं को अच्छा लगे या स्वयं को अच्छा न लगे ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना। इसके अलावा जो ऋषि मनु ने कहा है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, कि धर्म के 10 लक्षण हैं और वो 10 लक्षण धर्म के हैं। धृति है क्षमा, क्षमा मतलब सहन करना। आजकल जो क्या अंग्रेजी में आजकल लोग कहते हैं ना, लोगों में घट गया है क्या, सहिष्णुता घट गई है, हिंदी में टॉलरेंस घट गई है, लोग इंटॉलरेंट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो वहां का धृति मतलब धैर्य, क्षमा मतलब सहन कर, क्षमा का मतलब माफ करना बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बात आप अच्छे से समझ लें। अब ये प्रोपेगेंडा है, इस पर तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि क्षमा करने का मतलब होता है माफ कर देना। इन लोगों का अलग ही क्षमा का रूल चलेगा, बोलेगा क्षमा का अर्थ होता है दंड देना। अरे ये कौन सा रूल बनाते हो? क्षमा का अर्थ ही होता है माफ कर देना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई किसी ने अपराध किया और जज उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाता है, लेकिन बाद में जेलर उसके व्यवहार को देख करके ये समझता है कि यह व्यक्ति अच्छा है, तो बाद में 10 साल 20 साल बाद उसके व्यवहार को देखते हुए उसको छोड़ दिया जाता है, उसको माफ कर दिया जाता है। न्याय क्या है? जो उसको आजीवन कारावास दिया गया वह न्याय है। लेकिन उसके व्यवहार को देखकर जो उसके साथ नरमी बरती गई, उसके जो बाकी के आयु बची हुई थी 20 साल तक ही वह जेल में रहा, बाकी उसको बाहर छोड़ दिया गया कि अब यह सुधर चुका है, यह क्षमा है। यानी उसको वह जो न्याय के तहत दंड दिया गया वह उसको भोगना नहीं पड़ेगा। मेरा मत, मेरा सनातन, मैं कहीं 30 दिन भूखा रह लूं या 10 बकरे काट के खा जाऊं या 20 भैंसे चढ़ा दूं किसी को, इससे मुझे किसी गुनाह से मुक्ति मिले नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप से भोगने पड़ते हैं किए हुए। अब ये जो अवश्यमेव भोक्तव्यम ये जो बोला है श्लोक, यह जो है ये तो आर्य समाजी है। ये श्लोक जो है किसी भी सो कॉल्ड आर्स ग्रंथ में मिलता नहीं है। ये देवी भागवत पुराण का श्लोक बता रहा है। तो ये लोग जो है वैसे तो पुराणों को बोलते हैं पुराण गलत है, पुराण मिलावट है, पुराण अनार्ष शास्त्र है, लेकिन जब कहने की बारी आती है तो पुराण का श्लोक कोट कर देते हैं। कर्म चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, हेयम दुखम अनागतम। ऋषि पतंजलि कहते हैं आप अनागत के दुख से बच सकते हैं, और अनागत पे सारी नौटंकी रची गई है। जितनी नौटंकी खड़ी है, जिसे आज आप रिलीजन कह रहे हैं, वो अनागत पे है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जिसको आप रिलीजन कहते हैं वो भविष्य पे डिपेंडेंट है, यानी कि आपको कुछ लोभ दिया जाता है, जैसे कि आप जाओगे जन्नत में तो इसीलिए ये कर्म करो। ये बात तो हिंदुओं में भी है, जैसे कि स्वर्ग जाने का मोह, उसके लिए कुछ कर्म करने हैं। और आर्य समाजियों में मोक्ष जाने के लिए कि आप संसार छोड़ देना है, एकांत में समाधि में जाना है, असंप्रज्ञात समाधि लगानी है, तो योग के माध्यम से ध्यान धारणा समाधि सब करना है। ये जो एक व्यवहार शैली है, ये जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ये क्या है? मोक्ष के लिए तो इतना जद्दोजहद कर रहे हैं आप, जो नियम कानून क्यों बने हुए हैं? ये तो भविष्य के लिए बने हुए हैं ना, कि भविष्य में आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिले। ये रूल तो आप पर भी लगता है। अनागत जो आया ही नहीं है, जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, उस अनागत पे पूरी की पूरी नौटंकी है। इसे कहते हैं संप्रदाय। बिना अनागत के कोई भी धर्म टिक ही नहीं सकता। जैसे कि आर्य समाज भी अनागत पर जोर देता है, मोक्ष की चाह रखता है कि मनुष्य सोचे और मनुष्य ये कामना करे कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो मोक्ष कब प्राप्त होगा? भविष्य में। उसके लिए जैसे कि दूसरे धर्मों में जन्नत या स्वर्ग के लिए कर्म तो आज करने पड़ेंगे, तब तुम उसके लायक बनोगे। तो वैसा तो तुम्हारे में भी है, वैसा सब जगह है। कोई भी धर्म बिना कुछ रिवॉर्ड के खड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कि ये करो, हमारी गॉड की पूजा करो, इस विधि से चलो, ऐसा करो, तो आपको ये रिवॉर्ड आपके लिए रखा हुआ है जन्नत में या कहीं स्वर्ग में। अभी तो लोग उसको फॉलो करेंगे। जब इतना कुछ करने के बाद हमको कुछ मिलना ही नहीं है बदले में, तो क्यों फॉलो करें उसको? ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं।
इसे कहते हैं पंथ, इसे कहते हैं मत, इसे कहते हैं सेक्ट। और यही सेक्ट जो आप डेफिनेशन बता रहे हैं वो आर्य समाज है, कोई अंतर नहीं है उसमें। इसे आपकी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ अंग्रेजी के और वर्ड्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि धर्म वो है जो वस्तु का गुण है। अच्छा, एक और चीज आपने देखा कि इन्होंने धृति क्षमा दमोस्तेय, ये जो 10 लक्षण बताए जाते हैं वो मनु का कोट किया। तो कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये जो 10 लक्षण बताए गए हैं यह कोई फॉलो करे तो वह धार्मिक हो सकता है, ईश्वर पर भरोसा करना आवश्यक नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। आप देखिए कि इसमें विद्या भी आता है, 10 लक्षण में यहाँ पर विद्या भी आता है। यह जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है विद्या, तो ये कौन सी विद्या है? तो यहाँ पर जो मेधातिथि है, प्राचीन भाष्यकार है मनुस्मृति के, वो लिखते हैं कि आत्मज्ञान ही विद्या है। ठीक है, मनवंतर मुक्तावली में जो कुल्लुक भट्ट है वह भी इसी प्रकार कहते हैं कि जो आत्मज्ञान है वही विद्या है। ठीक है, तो आत्मज्ञान को यहाँ पर विद्या कहा जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा? वो शास्त्रों से होगा। ईश्वर को जान लेना, अपने स्वरूप को जान लेना ही आत्मज्ञान है। वह कहाँ से होगा? वो शास्त्रों से होगा। तो शास्त्र ज्ञान आवश्यक है, ये नहीं कि 10 लक्षण में केवल जो है हमको ये पालन कर लिया, क्षमा कर दिया, धैर्य रख लिया, अपने इंद्रियों का स्वच्छ रख लिया, संयम कर लिया तो हो गया। ऐसा नहीं है। जो इसमें विद्या है वो समझते हैं कि सामान्य विद्या, सामान्य भौतिक विद्या नहीं है, ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का अर्थ है ईश्वर और अपने विषय में जानकारी होना कि हम क्या है, वो शास्त्र आपको बताएगा। ठीक है, बिना इसके संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई नास्तिक भी धार्मिक हो सकता है, कतई नहीं हो सकता। गुण अपने गुणी से और गुणी अपने गुण से कभी अलग नहीं हो सकता। ये लकड़ी है, इस लकड़ी का अपना एक गुण है, जड़ता का गुण है इसमें। ये लकड़ी जड़ता से और जड़ता इस लकड़ी से कभी अलग नहीं हो सकते। गुण ये अगर ये धर्म का स्वरूप है कि गुण गुणी से अलग नहीं हो सकता, फिर तो कई लोग तो हिंदू धर्म छोड़ देते हैं ना, तो वो तो अलग हो गए। इसका मतलब यह धर्म नहीं है फिर। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि बेसिक ड्यूटी जिसको हर व्यक्ति करता है तो वो तो हर व्यक्ति करता है, फिर तो सभी को धार्मिक कहना चाहिए। वो तो एक आतंकवादी भी करेगा जो बेसिक ड्यूटी है, जिसके बिना एक ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे भोजन, पानी और हवा, कपड़ा वगैरह, सांस लेना, ये सब। तो इसके बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वैसे तो सारे लोग धार्मिक हो जाएंगे। गुणी के साथ और गुणी गुण के साथ रहता है, अलग हो जाएंगे तो अस्तित्वहीन हो जाएंगे। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है ये मनुष्य है, ये एथीस्ट हैं, निरीश्वरवादी हैं, एक और व्यक्ति नास्तिक है, मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं ऐसा ईश्वरवादी हूँ, आप वैसे ईश्वरवादी हूँ। लेकिन ये सारे लोग मनुष्य हैं और इन सारे मनुष्यों का एक ही धर्म है, मानवीय। तो यहाँ पर एक धर्म का व्यापक स्वरूप बताने का प्रयास किया जा रहा है। योगेश भारद्वाज कहना चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक है अथवा नास्तिक है, आप फिर भी धार्मिक होंगे। लेकिन जो अभी योगेश भारद्वाज मनुस्मृति के श्लोक को कोट कर रहे थे, मनुस्मृति ऐसा नहीं मानती है कि आप नास्तिक होते हुए भी धार्मिक हो सकते हैं। मनुस्मृति कहती है, और ये श्लोक संख्या है 2 का 11, ठीक है, जो द्विज धर्म के मूल स्रोत धर्म का क्या है? श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब वेद आदि शास्त्र और स्मृति मतलब मनुस्मृति आदि का तर्क शास्त्र द्वारा तिरस्कार करता है। यानी कि जो व्यक्ति तर्क द्वारा, लॉजिक के द्वारा श्रुति और स्मृति में लिखे हुए बातों का तिरस्कार करता है, विरोध करता है, वेद की निंदा करने वाला, वह नास्तिक सज्जनों द्वारा बहिष्कार करने योग्य है। तो नास्तिक जो होते हैं वह तो वेदों पर प्रश्न उठाते हैं, स्मृतियों पर प्रश्न उठाते हैं, मनुस्मृति की कई बात मानते नहीं है। वह क्या है? तो मनुस्मृति कहती है जो भी धार्मिक लोग हैं उनके द्वारा बहिष्कार करने योग्य है, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। ठीक है, फिर कहा गया कि वेद, स्मृति, श्रेष्ठ आचरण और अपने अंतरात्मा की प्रसन्नता, ये धर्म के 4 प्रकार के साक्षात लक्षण कहे गए हैं। वेद, स्मृति और श्रेष्ठ आचरण धर्म के लक्षण है। आपका वेद में भरोसा होना चाहिए, वेद में विश्वास होना चाहिए, वेद पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है, तर्क द्वारा वेद का खंडन संभव नहीं है। स्मृति में आपका भरोसा होना चाहिए, तभी आप धार्मिक कहे जाएंगे, क्योंकि यही धर्म के 4 लक्षण है, साक्षात लक्षण है। वेद तो साक्षात धर्म है, तो जो वेद को नहीं मानता है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता मनुस्मृति के अनुसार। तो ये एक तरह से जब ये लोग बाहर जाते हैं तो लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि आप तो नास्तिक है, आप फिर भी धार्मिक हो सकते हैं, हमारे यहाँ तो सबकी बात की जा रही। ऐसी बात नहीं है। धर्म क्या है? शास्त्र उसको एकदम क्लियर डिफाइन करता है। ये लोग बाहर जाकर जलेबी बनाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि भाई नास्तिक तो अधर्मी है। यदि अब ये बात देखो कि वेद की महत्ता कितनी है कि जब हम
देखते हैं दर्शनों के इतिहास को, तो भारत में आस्तिक नास्तिक दो प्रकार के दर्शन हुए हैं। तो आस्तिक नास्तिक दर्शन का जो हम बांटते हैं वो किस आधार पर बांटते हैं? ये आधार नहीं है कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है और जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, ऐसा आधार नहीं है। क्योंकि ईश्वर को मीमांसा सांख्य आदि नहीं मानते, लेकिन फिर भी वह आस्तिक दर्शन है। सांख्य तो मानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आस्तिक दर्शन में हम गिनते हैं। बौद्ध जैन चारवाक को नास्तिक दर्शनों में गिना जाता है। वो क्यों गिना जाता है? क्योंकि बौद्ध जैन चारवाक वेदों का विरोध करते हैं। ईश्वर का विरोध करके भी आप आस्तिक हो सकते हैं, लेकिन वेदों का विरोध करके नहीं। तो ये हमको परंपरा ये सिखाती है कि वेद की क्या महत्ता है हमारे परंपरा में। कुशल मेहरा को फेवर में लेने के लिए कह रहे हैं कि आप नास्तिक है, हमारा धर्म मानवीय है। वैसे तो भाई सब फिर तो इस हिसाब से सबका अपना अपना धर्म है और सब धार्मिक हो जाएंगे। क्रिश्चियन भी धार्मिक हो जाएंगे और आप मानते हो तो, और क्रिश्चियन को धार्मिक मानते हो, इस्लाम को धार्मिक मानते हो, तो फिर इस धर्म में क्यों हो? चेंज कर लो। वो मानव धर्म तो एक ही होगा ना। हमें उसे जानना है वो क्या है, वो मानव धर्म क्या है। उस मानव धर्म को नहीं जाने तो गड़बड़ी होगी। यहाँ जैसे इन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पढ़ना वेद, मुझे नहीं पढ़ना वेद, मैं तो भगवत गीता पढ़ूंगा, लेकिन मैं मानता हूं मेरा मत इससे भी ज्यादा विस्तृत दृष्टि आपको देखता है। कुशल मेहरा कह रहा है कि मुझको वेद नहीं पढ़ना, मैं तो गीता पढ़ूंगा। तो जो वेद का तिरस्कार हो गया, ये वेद का अपमान हो गया ये, ठीक है। आपको लगता है कि वेद में कुछ गलत लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि आप नास्तिक है और आपको आपका समाज बहिष्कार करे, आपको देश निकाला दे दे। वो कहता है ठीक है, आप गीता पढ़ो, आप वेद पढ़ो। मैं अपने आप में कहता हूं मैं गीता भी पढ़ूंगा, मैं वेद भी पढ़ूंगा, मैं चारवाक भी पढ़ूंगा, मैं अब्राहमिक रिलीजन की किताबें भी पढ़ूंगा, मैं सब पढ़ूंगा, मैं सब पढ़ना चाहता हूं। मैं अपने आप को किसी डेडलॉक में बंद नहीं करना चाहता। सनातन धर्म ये व्यापक दृष्टिकोण आपको देता है कि ये भी एक झूठ है। शास्त्रों की दृष्टि से जो सनातन धर्म की पुस्तकें हैं, मनुस्मृति से बड़ा कौन होगा। मनुस्मृति, वेद स्वयं मनुस्मृति की प्रधानता को कहता है, तो स्मृतियों में मनुस्मृति प्रधान है। शंकराचार्य से लेकर के रामानुजाचार्य से लेकर के अनेक आचार्यों ने मनुस्मृति को कोट किया है। तो धर्म को समझने के लिए मनुस्मृति अति आवश्यक है। और मनुस्मृति कतई आपको इतना व्यापक दृष्टिकोण नहीं देती है कि आप वेदों का विरोध कर दे और आप एक चीज को माने नहीं। एकदम ये कहती है कि आपको वेद और श्रुति को ही मानना है। अगर आप उसमें डिसबिलीव करते हैं तो यह ठीक नहीं है, तर्क से उसका खंडन नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को समाज बहिष्कृत कर दे। शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं और वेदों पर प्रश्न उठा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ भी सोचने की आज़ादी नहीं है कि आप पूरे खुले व्यापक दृष्टिकोण से सोचें और शास्त्र के विरुद्ध सोचें। ऐसी आज्ञा वेद श्रुति आपको नहीं देती है। हाँ, अभी जो हिंदू धर्म का स्वरूप वर्तमान में है वह शास्त्रीय ढंग से नहीं है, क्योंकि हर एक शास्त्रीय नियम का पालन नहीं किया जा सकता है। तो अब हम थोड़े से मॉडरेट हो चुके हैं, हम इवॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। भले हिंदू शास्त्रों को एग्जैक्ट नहीं मानता, लेकिन उनसे पूछो तो वो उनकी प्रशंसा अवश्य करते हैं कि हम इसको मानते हैं। वो कहेंगे जरूर कि हम मानते हैं, भले उसको शब्द से फॉलो नहीं करते। तो अभी का जो हिंदू है वो तो इवॉल्व है, वो तो हर एक चीज को बिना बुद्धि के प्रयोग के नहीं मानता, उसके पीछे लॉजिक खोजता है और कई बार नहीं मिलता तो जबरदस्ती खोजने का प्रयास करता है और अपने धर्म को लॉजिकल दिखाने की चेष्टा करता रहता है। तो वो अब हो चुका है, अब बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन शास्त्र में ऐसा बदलाव संभव नहीं है। आप सबसे पहले अपनी मान्यताओं पर प्रश्न उठाओ। अपनी मान्यताओं पर प्रश्न उठाना, ये कहना अच्छी बात है। मैं तो ये इस बात का सपोर्ट करता हूँ योगेश भारद्वाज जी की, कि जो आप मानते हो उसको, उस पर प्रश्न उठाओ, उसका मूल्यांकन करो कि वो सत्य है अथवा नहीं है, तर्क के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, तो सत्य आपको खुद ही दिख जाएगा। लेकिन शास्त्र इसका समर्थक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि मनुस्मृति इसका विरोध करती है। आप वेद का खंडन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेद स्मृति का जो है वह खंडन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको यह आज्ञा नहीं है कि आप वेद आदि शास्त्रों का विरोध करें। इन्होंने एक हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़े विद्वान पैदा हुए, उनका नाम इन्होंने कोट किया, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस समय निकलकर सोशल रिफॉर्म के लिए काम करना शुरू किया, तो पहला समुल्लास, 11वां समुल्लास जो उन्होंने लिखा, वो 11वां समुल्लास, 11वां समुल्लास जो लिखा, पहले अपने लोगों के लिए लिखा। तुम क्या क्या गड़बड़ी कर रहे हो, तुम्हारी
ये तो अलग अलग सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि कौन क्या मानता है। स्वामी दयानंद को दुनिया के सारे मत, पंथ, संप्रदाय सब गलत लगे, उनको अपना ही ठीक लगता था। ये तो हर रिलीजन वाले का मानना है कि मेरा ठीक है, बाकी सब गलत है। एक ही रिलीजन के अंदर सेक्ट वालों का मानना है कि मेरा ही सेक्ट ठीक है, बाकी दुनिया सब गलत है। तो रिलीजन तो है, अगर मान लो दुनिया में 3000 धर्म है, तो एक धार्मिक व्यक्ति क्या करता है, 2999 धर्म को रिजेक्ट कर देता है, केवल एक धर्म को मानता है और उसके हिसाब से बाकी सब ठीक नहीं है, या उसके धर्म से एक नीचे है, या उसके धर्म में जो अच्छाई है वो बाकी के 2999 धर्म में नहीं है, तभी तो वो उसको मानता है। क्योंकि अगर तुम्हारे धर्म से अच्छा कोई दूसरा धर्म है तो तुम तो उसी तरफ जाओगे। अब जाते हो बाजार में कोई सामान खरीदने, तो जहां पर अच्छा रेट पे अच्छी वस्तु मिलती है आप उधर जाते हो, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारा ये भी सिस्टम है कि जो व्यक्ति जिधर जन्म लेता है वह क्योंकि वो वहाँ पर पला बड़ा हुआ है, तो वो उसी के धर्म को, जो परिवार धर्म मानता है उसको स्वीकार करता है। लेकिन बाद में तो वो बदल सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, और कुछ लोग बदलते भी हैं। तो हमने देखा कि धर्म और रिलीजन अलग अलग नहीं है, और धर्म को रिलीजन कह देना गलत नहीं है, शाब्दिक दृष्टि से और पारिभाषिक दृष्टि से भी।